अस्सलाम वालेकुम। हमको लगता है कि हमारे आगे पीछे कोई है, हमको परेशान करता है और कहता है कि अपनी ताबीज़ निकाल के फेंक दो। हमको कहता है कि तुमको मार डालेंगे, डराता है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। इंडिया से जी इनके वालिद साहब जो कि इस वक्त सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ज़रा दिखाइएगा शिराज भाई आप। सही। जी अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई मैंने जो फ़ोटो भेजा है मेरी बच्ची का, वो नाम उसका साहिबा है। सज्जाद भाई मैंने जितने भी शो देखे हैं आपके, सबका जिसका भी आपने जिक्र किया है उसका अल्लाह का करम हो गया और ठीक हो गई। लेकिन सज्जाद भाई ये बच्ची जो है 4-5 महीने से परेशान है और मैंने 5 साल पहले मेरी एक बेटी का डेथ हो गया था इसी चक्कर में। और मैंने जहाँ भी दिखाया सब कहते थे क्या नाम है, मेरे मोहल्ले में 3-4 बच्चे का डेथ हो गया। कोई फांसी लगा के मर गया, कोई बिजली पकड़ के मर गया, कोई अपने आप को आग लगा लिया। सज्जाद भाई सब कहते हैं वही इसको सब परेशान करते हैं जो मर गए। मैं इंडिया में यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने देखा सज्जाद भाई जितने भी मसले आपके पास आए हैं वो सॉल्व हो गए हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिक्र करें, जो भी बात करें दुआ में याद कर लें ताकि मेरी बेटी भी सही हो जाए। अब जी मैंने देखा है कि वो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उनकी एक बेटी पहले ही अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, इन्हीं सब वजूहात के बिना। और वो क्या कह रहे हैं कि उनके इलाके में जिन 3 बच्चों और बच्चियों ने अपने आप को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, उन तीनों की उम्र थी 13 साल, 15 साल और 17 साल। इस उम्र के बच्चे क्या कर रहे हैं? इस हद तक अपने आप को नुकसान पहुंचाया। इस उम्र के बच्चे कभी नहीं सुना जी, आज तक। देखिए एक एज में, जवानी में सुना है उसकी 10 वजूहात हो सकती हैं, बुढ़ापे में सुना है कई वजूहात होती है, लोग कर भी जाते हैं, कमजोरी बेचारे। लेकिन इस एज के बच्चे ऐसा कर जाएं और 1, 2, 3 जो इत्तेफाक और जिन पर गुजरी है वो अब क्या बता रहे हैं कि इनकी वाइफ इनको ले गई कहीं दिखाने, उन्होंने इनको तावीज दिया ना, गले में पहन दिया उन्होंने। कह रही है वो तावीज पहना हुआ है और उनको आवाज ये आ रही है कि इसको उतार के फेंक दो। अभी बेचारे क्या कह रहे हैं ऑडियो में, इनकी मोहब्बत है, सुनिएगा। जी सलाम अलैकुम सज्जाद भाई, मेरा नाम अरशद अली है। अरशद अली शायद ना सुना, अरशद अली या असगर समझ में आया था। मेरा नाम अरशद अली है। मैं इंडिया का गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूँ। ये है जी एरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश, इंडिया का जो एड्रेस है। सज्जाद भाई जिसका मैंने फोटो भेजा, मेरी बेटी 12 साल की और करीब ये 2-3 महीने से थोड़ा बहुत करके परेशान है। वैसे थोड़ा बहुत तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा ही परेशान है। और परेशान की वजह से मैंने कई जगह दिखाया और सुनाया, तो सब कहते हैं कि हमारे पड़ोस में 2-3 बच्चे मर गए थे, पहले किसी ने अपने आप को फांसी लगा के मार दिया। अब बात सुन रहे हैं आप। और मैंने सज्जाद भाई जितने आपके शो देखे हैं फेसबुक के जरिए, करीब 2018 में देख रहा हूँ, जितने लोगों का मसला आपके पास पहुंचा है इंशाल्लाह सब सॉल्व हो गया, सब सही। ये इनकी मोहब्बत है। सही। हम तो अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे, तो साफ बात है, इनकी मोहब्बत है। सज्जाद भाई बस आपका सहारा है अल्लाह के बाद, आपकी दुआ में जिक्र कर लीजिए ताकि इंशाल्लाह आपकी बच्ची सही हो जाए। ये इनकी मोहब्बत है यार। और ये सज्जाद भाई कल की बात है, आज 10 अगस्त से जुमे की बात है। शाम के टाइम इसको बहुत तेज बुखार चढ़ा, उसके बाद डॉक्टर के चिंग रहे थे और कह रहे थे छत पे कोई है, दरवाजे के पीछे कोई है, उधर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, मुझे बचा लो, इस तरह का ये चिल्ला रही थी।
और सज्जद भाई जब हमारी अम्मा आई थोड़ा सा इसको दुआ की, दुआ करके थोड़ा सा तिलावत की तो ये एकदम नॉर्मल हो गई। बुखार भी इसका बहुत तेज था, जैसे शरीर से आग निकलती हो इस तरह बुखार था। अच्छा, जो मैं समझा हूँ बात वो ये, अरजल अली भाई हैं, अरजद अली भाई हैं, मफहूम है, मुझे समझ आई। गोरखपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से, इनकी फैमिली इंडिया में है, ये खुद सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। सही। और कुछ अर्सा पहले इनकी एक बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई है, कुछ पुरसरार मामलात की वजह से। वो पुरसरार मामलात इनके एरिया में इस कदर फैल गए हैं कि बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा हद तक नुकसान पहुंचा चुके हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन। अब इनकी बच्ची जो है वो ये कह रही है कि मुझे कोई परेशान कर रहा है, कोई है, कोई छत पे है, कोई दरवाजे के पीछे है, इस कदर कि उसको बुखार चढ़ जाता है डर से। इनकी वालदा बच्ची की दादी वो आती हैं, वो तिलावत करती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, उन पर दम करती हैं, तो उनका जो बुखार था वो फौरन ठीक हो जाता है। अच्छा, मैंने इनसे कहा कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कहते हैं भाई डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हम किस चीज का इलाज करें, किस चीज का इलाज करें। बुखार, तबीयत, खौफ, प्रेशर, हर चीज का तो हम कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही बात। सही। फिर आपके एरिया में ऐसा किससे डर रहे हैं? और सिर्फ बच्चे डर रहे हैं इस एज के, खासकर बच्चियां, खासकर बच्चियां। इनकी पहले भी बेटी थी और अभी बेटी। अब मैं कहता हूँ जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है, और खासकर वो बाप जो पहले ही अपनी एक बच्ची को समझने नुकसान उठा चुका हो, उस पर क्या गुजर रही होगी। तो शायद आपने महसूस नहीं किया, ये रो रहे हैं वीडियो में, और इनके दिल में अल्लाह पाक ने ख्याल डाल दिया है कि जी यहाँ पर जो मामला शेयर होता है या आप तक जो बात पहुंचती है वो करम हो जाता है, ठीक हो, जिस पर हम भी हैरान हैं। सही। हम खुद हैरान हैं कि यार हमने कभी सोचा नहीं था। और ये इनकी मोहब्बत है, कह रहे हैं अल्लाह के बाद जी आपसे उम्मीद है। तो मैं साफ बात हमेशा की ये जी कि मैं तो अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकता, किसी के लिए क्या करूँ। सही। लेकिन हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे देखने वालों में बड़े प्यारे लोग मौजूद। बेशक बेशक, शुक्र अल्लाह। हमारे मेहरबान की मेहरबानी कि उन्होंने हमें गवारा किया, अपने पास बिठाया, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना आपको फरमाते हुए, मैं वो लोगों को कह देता हूँ, आपसे शेयर कर देता हूँ। लोग उस पर अमल कर लेते हैं और अल्लाह पाक करम कर देते हैं खुद ही। फिर जैसे ये इंडिया से ना, वैसे दुनिया से आपने देखा लोगों ने अपने अपने जाती, ये तो मैं बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं करता, मुझे बच्ची का नाम बता रहे हैं, एड्रेस, उन्होंने पूरा घर दिखाया है अपना, बाहर से अंदर से एक चीज दिखा दी। तो क्या होता है कि जब हम एक दूसरे के लिए बेलौस दुआ करते हैं ना, बेशक। मेरी इनसे फोन पे बात नहीं हुई, सही। मुलाकात तो दूर की बात अक्सर नहीं होती। सही। जिनसे मुलाकात हुई है ना, वो आपने SSDs में देखा, जिनके मैं घरों पर गया, उसके अलावा मेरी नहीं बात होती। तो अब क्या होता है कि जब हम देखते हैं ना कि यार कोई तकलीफ में है, और जब उसका दर्द हम महसूस करके बेलौस, ना देने को कुछ है ना लेने की जरूरत, तो जब हम दुआ करते हैं ना अपने अपने रेफरेंस से, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ इस्लाम में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में, तो फिर अल्लाह पाक देखते हैं ना, अल्लाह पाक करम फरमा देते हैं। बेशक बेशक। और अब जी जो मैंने चीजें देखी है ना बच्चियों में खासकर, अक्सर रिपोर्ट हुआ है कि बच्चे उन चीजों को महसूस ज्यादा कर लेते हैं बनिस्बत बड़ों की, खासकर बच्चियां। ये जो एज है ना, टीन एज, 12 से लेके 15, 16, 17 साल, मैं कहता हूँ ये बड़ी एहतियात वाली एज है, स्पेशली बच्चियों के लिए। ये बात मैंने घोटकी में भी कही थी, कॉलेज में, डहरकी कॉलेज में। इसमें ना बड़ी एहतियात करनी है, खासकर जो माएँ हैं ना, करती हैं, वैसे भी करती हैं, लेकिन और ज्यादा करनी है आपने। आप चाहे बच्चा हो बच्ची हो, वो जवान हो रहे होते हैं, सही, कोई बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, उसका बड़ा एहतियात होता है। बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं कहते थे, सही, कि एहतियात करो, बाहर मत जाओ, ख्याल करो, और जो एहतियातें होती हैं खवातीन को ज्यादा बेहतर पता है, सही। तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। बड़े बूढ़े हमारे ऐसे ही नहीं कहते थे, वो इन तजर्बात से गुजरे हैं, वो इन सब मसाइल तकालीफ से गुजरे हैं, और उन सब बर्दाश्त करके आपसे कहा है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो। मगरिब के वक्त यार अपने दरवाजों को बंद कर लो, खाने पीने की चीजों को
ढक लो, फरमान है ये। सही। खुले बाल लेकर इस टाइम पर नहीं गुजर होता है शयातीन का बाबा मगरिब पे टाइम। छत पे जाने को मना किया हुआ है। खुशबू का बेजा इस्तेमाल ना करो, दिखावा ना करो। सही। तो ये एहतियातें, फिर अपनी जगह को आसपास साफ रखें। मैं वीडियो में देख रहा था, मुझे महसूस हुआ हालिया दिनों बारिश हुई है शायद आपके आसपास, जगह जगह बारिश हुई है, पानी जमा हुआ है, कीचड़ जमा हुआ है। तो जितना साफ सफाई रख सकते हैं, माशाल्लाह तिलावत आपके घर में हो रही है, कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, तो इसको आप लोग भी कोशिश करें। सही। और जो जैसे जिन्होंने कहा ना तावीज दिया जी, अब कौन है जो ये कह रहा है कि तावीज उतार के फेंक दो? हाँ, कुछ तकलीफ हो रही है ना उसे, क्यों कह रहा है फेंक दो? तो इंशाल्लाह जी आप ऐसा ना सोचें कि खुदा ना खास्ता कि आपकी बच्ची भी कुछ ऐसा अमल कर लेगी। या समझदार प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, उसको पता है यार ऐसा स्टेप उठाने से मेरे घर वालों पे क्या गुजरेगी, मेरे वालिदैन पे क्या गुजरेगी, और कोई ऐसी नौबत अल्लाह ना ही लाए तो बेहतर है। सज्जाद चीजें दिल में घुसती हैं, अभी कुछ चीजें चल रही हैं उसको बात करेंगे, या मैं अभी करूँगा बाद में बेहतर है। कुछ एक दो लोकेशन पे मैं गया तो मुझे लगा यार छत पे से उतर जाओ, मतलब जीना दिखते उधर से उतर जाओ, मुझे इतना आसान लगा, चला वो काम में बात कह रहा है, मतलब वो इतना यकीन से ऐसा मैंने देखा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो 4-5 दफे ऐसा हुआ। कुछ बातें मैं आगे शेयर करूंगा आपसे। नहीं मैं अर्ज करूं कई जगहों पर मेरे साथ ऐसा होता ये है, नेगेटिव जगह पे जब हम जाते हैं ना वहाँ पे ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरा दिल कहता है कि मैं ना जाऊं। सही। सखर हवेली से शुरुआत हुई थी कि मेरा दिल कह रहा था सज्जाद नौकरी छोड़ दो, रिजाइन दे दो, सही। छोड़ दो, ये काम मत करो। अभी भी मैं कई जगहों पे जब मैं रात को जा रहा होता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार ना जाऊं तो बेहतर है ना, तो फिर मैं कहता हूँ यार एक हद तक कोशिश करूंगा, ख्याल आ जाता है दिल में। सही। अब इनको जो खौफ डर महसूस हो रहा है ना, हमारे मेहरबान क्या फरमाते, कई ऐसे मसाइल आए मिलने वालों के साथ ना, खत भी भेजे, सब कुछ हुआ, तो हमारे मेहरबान फरमाते कि जादू, जिन्नात, बलियात, गायबात, इन सबसे बड़े अल्लाह पाक। सही। तो जब अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं तो फिर क्या डरना? सही। आप जो पढ़ रहे हैं, आपकी दादी जो पढ़ रही हैं, आप जो दुआएं कर रहे हैं, उनकी वालिदा जो दुआएं कर रही हैं, इस दुआ के बाद ना यकीन रख लें, देखिए मेरी दुआ, आपकी दुआ, किसी की दुआ इनकी वालिदा से बढ़ के नहीं है। सही। वालिदा की जो दुआ है ना वो वहां तक पहुंचनी जहां तक मेरी आपकी नहीं पहुंचेगी। सही। बस आप ये दुआ पढ़ के यकीन रखें, सही। एहतियात कर लें, जो साहब इनका इलाज कर रहे हैं उन्हीं की दुआओं कोशिशों से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। सही। उन्होंने जो मेहनत की है, जो लिखा है, तावीज है, जो दुआएं कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, आपके घर वाले कर, बस आप यकीन रखें अल्लाह पाक सबसे बड़े। सही। अगर खुदा ना खास्ता कोई ये कर रहा है तो जो जैसा करता है ना वो वैसा बने। सज्जाद अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है 2-3 साल पहले, इट के नाम से, वो सेम स्टोरी है यार, मतलब बच्चों को एक ताकत अंडरग्राउंड ऐसी हिप्नोटाइज करके वो करती है अपने अंडर में, और वो मतलब उनको गांव से गायब कर देती है। सेम यही चल रहा है यार, कैसे, मतलब ये क्या रियलिटी है हर चीज? देखिए मैं आपको अर्ज करूं कहीं ना कहीं, जैसे मैं अक्सर, मुझसे लोग कहते हैं कि सज्जाद आप मूवीज बनाएं या आप इस तरह के शोज बनाएं, आपके पास तो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स वाकयात हैं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल यार ये होता है। मैं, हालांकि इंडियन मूवी है 1920, ठीक है, प्रकार से भट्ट साहब की है, सही, महेश भट्ट साहब या विक्रम भट्ट साहब जो उनको डायरेक्टर हैं, मुझे उसमें बहुत रियलिटी महसूस हुई। सही, ट्रू इवेंट्स होगी, वो यकीन करें, मैंने जो ये होता है जी, हुआ है ऐसा ना, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है ना, बिल्कुल होता है। तो सिर्फ उसको मूवी कंसीडर ना करें, सही, अक्सर बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स होते हैं। अच्छा, बच्ची जो ये कह रही है पहली वीडियो में ना कि मुझे कौन कहता है, अच्छा एक अपना ख्याल होता है, एक ख्याल दिल में धरा जाता है, तो नफ्स पकड़ लेता है इस बात को, ये हमारा ख्याल नहीं है, जिसमें वो खौफजदा है। तो ये चीज़ भी एक है कि क्या कहते हैं कि शैतान या जो ये ताकतें हैं ये आपके नफ्स पे काबू करके आपसे ही अमल करवाने की कोशिश करती हैं। ये खुद तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आप अपने आप खुद नुकसान पहुंचाओगे। मैं आपको अर्ज करूं, तो आप, मेरे साथ एक मसला हुआ था बीबी रानी, लाहौर में। हम गए थे फार्म हाउस पे, बीबी रानी के नाम से, वो मखलूक भी थी, वो जगह भी थी। मैं गिर गया था वहाँ घुटनों के बल ना, मेरे कैमरामैन थे लाहौर में भट्टी साहब, वो बेचारे मेरे करीब नहीं आने डर के मारे। सही। अरसलान भाई और शफाक भाई मुझे गाड़ी में लेके जा रहे थे, और दोनों ने अपने हाथ ऐसे रखे हुए थे ना कि कहीं सज्जाद मार ना देना।
مطلب میں بالکل چپ ہو گیا تھا اور میں نے اپنے اندر اتنی طاقت محسوس کی تھی نا کہ اگر میں اپنے کسی ٹیم ممبر کو ہلکا سا بھی ماروں گا نا اس کو درد ہوگا, یہ جائے گا وہ بہت دور. لیکن میں دل میں کیا کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو پکار رہا تھا کہ آجا سجاد. یہ بولا بھی تھا, میں نے بولا بھی تھا, بولا تھا. اور مقصد وہ تھا کہ یاد آ جائے مجھے یہ جو چیز میرے اوپر سوار ہو رہی ہے نا, یہ ہٹ جائے اور میں اپنا جو رستہ ہے نا اس کو یاد رکھ لوں. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ہمارے مہربان کا فرمان ہے ان سب مخلوقات سے سب سے بڑی اللہ پاک. تو جب اللہ پاک سب سے بڑے ہیں تو پھر کیا ڈرنا. صحیح. آپ جو پڑھ رہی ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں, اس کو جاری رکھیں یقین کے ساتھ. اور انشاءاللہ مجھے بہت اچھی امید ہے کہ, اور ہمارے مہربان فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. آپ ان سے جیسا گمان رکھیں گے نا وہ ویسا ہی معاملہ کریں گے. کہ جی یہاں پر یہ معاملہ شیئر ہوگا لوگوں سے, میں نے دیکھا ہے یہاں جو معاملہ شیئر ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو یہاں میری بچی کا معاملہ شیئر ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گی. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں, کرنا انہوں نے ہی ہے. آپ کا گمان یہ ہے تو وہی کرتے تھے, وہی کرتے ہیں, وہی کریں گے. ذریعہ جس کو چاہے بنا لیں. تو بڑے یقین سے جی یہ شیئر کر رہے ہیں. ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بچوں سے رونق ہوتی ہے, بچے سب کچھ ہوتے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے کو اتنا یقین ہے کہ جہاں اتنا پہلے لوگوں پہ کرم ہوا ہے, اس پر بھی ہمارے ویورز اور چاہنے والوں کی دعاؤں سے ہی لوگ اور چیزیں بھیجتے ہیں. ان کی محبت ہے, سب آپ کے سامنے ہے. اچھا انشاءاللہ نہیں جلدی اچھی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. واہ. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی رہے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.